नमस्कार दोस्तों, रोहित है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ये भी बहुत अच्छा है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज रोज़ चल रहा है और प्रतिदिन कम से कम अब तो 550 प्लस एंट्रीज आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड और खूब ऐसे ही पढ़िए। ऐसा है कि मैप से अगर आप पिछली बार बीपीएससी का पेपर देखें तो मेडिटेरेनियन सी का पूछा, तो मैप को लेकर थोड़ा सा लोग एंग्सियस हैं। ऐसा है नहीं कि यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर एज पर द यूपीएससी पैटर्न। तो हम लोगों ने बैठ के सॉर्ट आउट किया कि क्या बीपीएससी पूछ सकता है, जो थोड़ी बहुत समझ है। बाकी आप लोग खुद काबिल आदमी हैं, अगर और करना होगा तो करिएगा। पर हमें लगा कि एक क्वेश्चन पूछता है और एक में जो जो हम लोग को इंपॉर्टेंट बीपीएससी के हिसाब से लगा उसको हमने कवर किया है। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप उसको देख लीजिए, है ना। अब लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि पंजशीर वैली किससे संबंधित है। पंजशीर में आप देखोगे खूब न्यूज़ में चला और पंजशीर में इतने बहादुरी से लोग लड़े। जैसे अगर आप वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट को देखें, अमरुल्लाह सलाह, क्या बहादुर आदमी है, अभी तक मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए, कुछ मीडिया हाउस कहते हैं कि तालिबान का कब्जा हो गया, पर अभी भी रिबेलियन फोर्सेस वहाँ पर लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं। ये जो रिबेलियन फोर्स लड़ते हैं, जिसको नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं, ये क्या है कि ये तालिबान को अपोज करता है हमेशा। अभी से नहीं कर रहा है, शुरू से अपोज कर रहा है। और इसका जो अगर आप टेरेन देखें तो ये टेरेन बहुत ही मतलब भयंकर टेरेन है। चारों तरफ से पहाड़ है और ये गुरिल्ला वारफेयर में इन लोग माहिर हैं। और आगे बताते हैं आपको कैसे क्या हो रहा है। ये कहाँ पे है? पंजशीर वैली अफगानिस्तान में है। इनका बेटा विदेश से पढ़ के आया है, अमरुल्लाह सलाह का, वो भी खूब मोर्चा संभाल रहा है और खूब बहादुरी से लड़ रहा है। इतिहास भगोड़ा को जगह नहीं देता है, वहाँ का राष्ट्रपति भाग गया। भगोड़ा को जगह नहीं देता है, बहादुरी से शहीद होने वाले को जगह देता है। टीपू सुल्तान इसलिए अमर है क्योंकि टीपू सुल्तान ने मोर्चा नहीं छोड़ा, मरना कबूल किया। बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं लोग। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है क्या? यस, इंडिया डज शेयर इट्स बॉर्डर विद द अफगानिस्तान, क्योंकि अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो है ना, वो शेयर करता है इनके साथ, अफगानिस्तान के साथ। बट दैट पीओके इज आवर लैंड, हम लोग का है, 1 इंच हम लोग का है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आप देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन है। तो पास का मतलब क्या होता है कि उस टेरेन में आप कैसे जाएंगे, रास्ता है ना। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हमने बताया है आपको कि जैसे कैसे शिवालिक से पास है। तो यहाँ पर एक पास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं अंजुमन पास। अंजुमन पास जो है हिंदू कुश माउंटेन को, यहाँ पर आप देखिए पंजशीर वैली है, तो हिंदू कुश माउंटेन को जो कनेक्ट करता है पंजशीर वैली से, अफगानिस्तान से, दैट इज कॉल्ड एज द अंजुमन पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। हिंदू कुश से थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है इंटरनेशनल रिलेशन। एक हम लोग और चैनल बनाएंगे अपना भविष्य में, जिसपे हम लोग ये सब चीज़ को भी कवर करेंगे डिटेल में। अगर आप पंजशीर वैली को देखेंगे तो पंजशीर वैली में आप देखिएगा कि पाकिस्तान बहुत सपोर्ट किया। आप सोचते हैं कि क्यों पाकिस्तान सपोर्ट किया? आप देखिए क्यों सपोर्ट कर रहा है। अगर आप अफगानिस्तान का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर 3 कम्युनिटी, मतलब 3 ट्राइबल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। एक है पाश्तून्स, ठीक है, एक है पाश्तून्स, दूसरे हैं तजीक्स, ये सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और तीसरा है हजरा, या जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लें, हजरा। ये जो पाश्तून्स है ना, ये इस वाले बेल्ट में लाई करते हैं। पाश्तून्स आर इन दिस, एक सेकेंड सॉरी, पाश्तून्स को अगर आप देखिएगा ना तो पाकिस्तान से जो कनेक्टेड वाला जो पोर्शन है ये पाश्तून्स हैं। और ये जो तालिबान में सबसे ज्यादा पाश्तून्स हैं, तो पाश्तून्स का रिलेशनशिप किसके साथ है? ये पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं और पाकिस्तान के साथ है। इसलिए आईएसआई इनको खुलेआम सपोर्ट करता है, और भी कारण है। पर इधर वाले पार्ट में पाश्तून्स रहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, उसका नॉर्दर्न पार्ट, यहां पर अगर आप इसके नॉर्दर्न पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर तजीक्स रहते हैं, है ना। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर तजीक्स रहेंगे इस पार्ट में, और ठीक है, और ये जो सेंट्रल पार्ट है मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हजराज रहते हैं, है ना। यहाँ पर हजरा रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा अगर आप अखबार वगैरह पढ़ेंगे तो, है ना। यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में हजरा रहेंगे। आगे थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने सलमा डैम बनाया है। सलमा डैम को इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं। किस प्रोविंस में है? हेरात प्रोविंस में है
है ना, इट इज़ इन द हेरात प्रोविंस, इट इज़ कॉल्ड एज द इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। वही फ्रेंडशिप, समझ रहे हैं ना, फ्रेंडशिप डैम। और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान में इंडिया हैज इन्वेस्टेड सो मच इनटू अफगानिस्तान। अगर ध्यान से और देखा जाए तो यहां पर एक ही बच्चों के लिए अस्पताल है, दैट अस्पताल हैज बीन मेड बाय इंडिया एंड दैट इज कॉल्ड एज इंदिरा गांधी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इन द काबुल, है ना। तो ये भी भारत बनाया है, उनका पार्लियामेंट भी भारत बनाया है। तो हमारे लिए क्या है कि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, अगर हमको अफगानिस्तान में जाना है तो हमको पाकिस्तान के रूट से जाना होगा। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इंडिया ने चब्बर पोर्ट बनाया है, आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमने चब्बर पोर्ट बनाया है, जो भी चाबहार इसको बोले या चब्बर, हिंदी में चब्बर बोलते हैं। तो चब्बर पोर्ट में क्या है कि कहां पर है, चब्बर पोर्ट हमने ईरान में बनाया है। क्यों ईरान में हमने बनाया है कि हमको अफगानिस्तान कैसे घुस पाएंगे, हिंदू कुछ से घुसेंगे तो पाकिस्तान होते हुए जाना पड़ेगा, वो नालायक देश हम लोग को जाने नहीं देता है। तो हम लोग सीधा कुछ अगर सामान भेजना है अफगानिस्तान, हम ट्रेड करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल पार्ट से, तो हम सीधा यहां से ईरान भेज दें। ईरान चब्बर पोर्ट भारत डेवलप किया है, और ईरान से फिर हम लोग इसको कनेक्ट करना स्टार्ट करें, यहां से ऐसे चले ऐसे चले 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 अफगानिस्तान पहुंच गए। यहां पे जारांज दिलारम हाईवे है। दिस जारांज दिलारम हाईवे अगर पूछ ले तो इट इज ऑल्सो मेड बाय द इंडिया फॉर अफगानिस्तान, है ना। अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज छपा हुआ क्वेश्चन जो हमको लगता है कि एग्जाम में पूछेगा, हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच रिवर डिवाइड्स द यूक्रेन इन ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ, नीपर रिवर या नेपियर रिवर, जिसको भी बोले, ये नदी है नीपर, ठीक है। लेट मी डू दिस। इस नदी के बारे में हम आपको बताए हैं कि जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, आप पुराने अगर कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा, कीव के बारे में हम बताए हैं कि जो यूक्रेन की राजधानी कीव है इसी पर है। यहां पर अगर आप और ध्यान से देखें तो ये नीपर नदी यहां से निकल रही है, ओहो, यहां से नदी निकली, यहां पर आप देखिए कीव है, यहां से होते हुए ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। और यहां पर अगर आप होशियार आदमी हैं, अगर आप हमको बता दिए कि खेरसौन क्या है, आपका समझ लीजिए 120 नंबर आपको आएगा, हम पहले भी आपको बता रखे हैं। और यहां से आके ब्लैक सी में आकर गिर रही है। आप देखिए, मोटा मोटी नहीं आप कह सकते हैं कि दो भाग में डिवाइड कर रही है यूक्रेन को, तो यूक्रेन लगातार न्यूज़ में है, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाए हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए, खेरसौन जो है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो है कि नीपर नदी पर है, और दूसरा खेरसौन जो है ये पहला मेजर सिटी है जिसको रसिया ऑक्युपाई करता है, फर्स्ट मेजर सिटी टू बी ऑक्युपाइड। और ये कह सकते हैं द लार्ज स्केल इन्वेजन ऑफ रशिया जो हुआ है वो 24 फरवरी 2022 को हुआ है दोस्त। 24 फरवरी 2022 को लार्ज स्केल इन्वेजन हुआ है, और इस पोर्ट सिटी को खेरसौन को ऑक्युपाई कर लेता है। अब साथ ही साथ बताते चलिए कि यहाँ पर श्रीलंका में किस तारीख को लगाता है इमरजेंसी, 1 अप्रैल 2022 को इमरजेंसी लगा रहा है ना, काफ़ी रहेगा। विच स्टेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ एजॉव, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर हमको लगता है कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए यूक्रेन है, ये आपका नीपर नदी है, सी ऑफ एजॉव ये है, ब्लैक सी ये है, और ये जो स्ट्रेट है इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, ठीक है। चलिए, रशिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है पर चवन्नी भर का क्वेश्चन है, पर इससे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते थे। करेक्ट आंसर इज रेड सी। इन्फॉर्मेशन हम ये देना चाहते हैं कि रशिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए, रशिया जो है आप देखेंगे कि ब्लैक सी से भी बॉर्डर शेयर करता है, बाल्टिक से भी करता है, और कैस्पियन से भी करता है। कैस्पियन के लिए हमने आपको पहले एक कोड दिया था, देखिए ये सब मेरा कोड तो है नहीं, इंटरनेट पे जो भी आपको कोड लोग देता है इंटरनेट पर अवेलेबल है। देखिए, हर चीज़ में आप ही काबिल या हम काबिल थोड़ी हैं, एक से एक लोग काबिल आदमी है जो मतलब हर फील्ड में महारत है ना। तो तारीख मतलब हो गया तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान, कैस्पियन सी से। मेरा कोड नहीं है, कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट। अब देखिए, एक है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ब्लैक सी के बारे में पूछेगा कि ब्लैक सी से कौन कौन देश बॉर्डर शेयर करता है। तो पहले हम आपको बता रखे हैं कि गुरबुट से हमने याद रखा है कि जी मतलब क्या हो गया, जॉर्जिया, यू मतलब यूक्रेन, आर मतलब रूस, रसिया, ये आर मतलब रोमानिया, ये बी यू मतलब बुल्गारिया, और टी मतलब
टर्की। तो ये हम पहले बता रखे हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि रूस आ गया। अगर आप बाल्टिक कंट्रीज को देखेंगे तो हमने इसको याद रखा है कि रूड जर्मनी सेल्स पोलैंड एंड फिनलैंड। पोलैंड, फिनलैंड, आर मतलब रूस, डी मतलब डेनमार्क, जर्मनी में तो कोई दिक्कत है नहीं, एस मतलब स्वीडन, ई मतलब एस्टोनिया, एल मतलब लातविया, एल मतलब लिथुआनिया, है ना, और पोलैंड एंड फिनलैंड। तो यहाँ भी आप देखिए कि रूस आ गया, रूस यहाँ भी आ गया, और तारीख में देखिए तो यहाँ भी रूस आ गया। तो इसका मतलब ब्लैक सी से भी एक देश है जो ब्लैक सी से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, बाल्टिक से भी कर रहा है, कैस्पियन से भी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, महत्वपूर्ण है, ये जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। विच डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इजराइल। देखिए इजराइल से अगर एक ऐसा एरिया है कि वो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, वेस्ट बैंक में युद्ध चल ही रहा है, पर हमेशा इंपॉर्टेंट है किसके साथ नहीं शेयर करता है ना। अब देखिए किसके साथ नहीं शेयर करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। तो हम लोग देख लेते हैं किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप देखिए कि इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। थोड़ा सा मामला और डिल्व करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये एक नदी है जिसको हम कहते हैं सी ऑफ गैलीली। ये कौन सा नदी है, सी ऑफ गैलीली नदी है। सी ऑफ गैलीली नदी पहले किसके पास था, सीरिया के पास था। पर आपको पता है कि इजराइल जो है गजब का युद्ध लड़ता है, जिसको हम और आप 6 डे वार से जानते हैं, 1967 में लड़ता है। 6 डे वार में क्या करता है कि सीरिया का ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स पहले सीरिया का था, तो सी ऑफ गैलीली जो है ये भी सीरिया का था, तो ये पूरा गोलन हाइट्स को इजराइल ऑक्युपाई कर लेता है। तो जो गोलन हाइट को ऑक्युपाई करता है तो सी ऑफ गैलीली को भी ऑक्युपाई करता है। मेरे बड़े भाई यहाँ से एक नदी निकल रही है, आप देख रहे हैं ये नदी निकल रही है, और ये जो है इसको आप कहते हैं डेड सी, यहाँ पर है डेड सी। अब मेरे बड़े भाई ये तुम देखो, ये जो नदी बॉस निकली इसको आप क्या कहते हैं, जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर आकर किस में मर्ज कर रही है, डेड सी में मर्ज कर रही है। मेरे बड़े भाई यहाँ पर एक देखिए वेस्ट बैंक है, ये जो है ये गाजा पट्टी है, ये सब ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये मेडिटेरेनियन सी है, तो किसके साथ बॉर्डर किया, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ। गोलन हाइट किससे छीना है, सीरिया से, और ऊपर लेबनान से। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है कि वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, पर इसका नाम ऐसा क्यों है, वेस्ट बैंक का नाम इसलिए है बिकॉज इट इज इन द वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, है ना। तो अगर आप मैप से देखिएगा ना तो मैप में तो आपको दिख रहा है कि ईस्ट में है, तो इसका नाम वेस्ट बैंक इसलिए है कि जॉर्डन नदी के वेस्ट में है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है, पहली बात। और ध्यान से कुछ और देखते हैं, है ना, थोड़ा सा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारे रिबल ग्रुप्स हैं, अभी टाइम है ना, 20 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, देखिए ये सब इंटरनेशनल रिलेशन है ना कि बड़ा थोड़ा सा खींच जाएगा, पर आपका समय महत्वपूर्ण है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं इस गाजा पट्टी में कुछ रिबल्स हैं जो बहुत बहादुरी से इजराइल के साथ लड़ते हैं। उन रिबल का नाम है हमास, ठीक है। कहाँ पर हैं, हमास गाजा पट्टी में लीड करते हैं, सरकार भी बनाते हैं। ये तो कहते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस वगैरह कहता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको पता है कि अभी हाउथीज भी खूब लड़े हैं। हाउथीज कहाँ हैं, यमन में हैं। और दोस्त आपको पता है कि सऊदी अरबिया और यमन में खूब युद्ध हुआ, और यमन हाउथीज रिबेलियन खूब लड़े हैं, तो यमन में हैं। साथ ही हाथ बताते चले कि लेबनान में भी एक रिबेल ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो हम याद इसमें भूल जाते हैं, तो एल है तो लेबनान में है, तो ऐसे करके याद किए हैं, बाकी आपको पता ही है। स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विथ, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बार बार जिक्र इसलिए आया है क्योंकि ईरान को जब भी लोग बोलते हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, 2 मिनट के अंदर बोलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये गजब चोकिंग पॉइंट, भयंकर चोकिंग पॉइंट है ना। अगर चोक कर दिया तेल का सारा मूवमेंट बंद कर देगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ एक्सीलेंट चोकिंग पॉइंट। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के नीचे है, और यहीं पर आपको बताते चलिए, सब आप निकाल लेंगे आंसर। स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान। सिंपल सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। यही ईरान पर आप देखिएगा कि हमने क्या बनाया, अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर हमने चब्बर पोर्ट लिया है।
चब्बर पोर्ट का क्या है कि इट विल गिव अस द डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान। तो चब्बर पोर्ट हमेशा न्यूज़ में है। तो ग्वादर पोर्ट किसका है? ग्वादर पोर्ट किस देश में है? ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्वादर पोर्ट पे अगर मानते हैं कि चीन पहुंचा हुआ है तो उसके माथे पर हम लोग भी पहुंचे हुए हैं चब्बर पोर्ट पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ द पर्शियन गल्फ। क्वेश्चन लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा देश पर्शियन गल्फ से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। सऊदी अरबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ओमान। ठीक है, कौन नहीं शेयर करता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, हम इसलिए कतर को मैप नहीं किए, बहरीन, सऊदी अरबिया, ईरान। ठीक है, कुछ ज़्यादा हम इसलिए दिए क्योंकि कुछ तो दिख ही रहा है आपको, है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा देश पर्शियन गल्फ से बॉर्डर नहीं शेयर करता है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अरे यार इसको हम लिखना भूल गए, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, इसमें हमने डाला था। चलिए अब तो चला गया, क्या ही कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन रहेगा, है ना। चब्बर पोर्ट करके हम चेंज कर देंगे, जो आपका गूगल फॉर्म जाएगा तो आप उसको कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए ईरान के बारे में तो थोड़ा और कुछ बताते हैं। ईरान के बारे में आप देखिए कि ईरान किसके किसके साथ किस किस वाटर बॉडी के बीच में है। तो ईरान के वाटर बॉडी को आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैस्पियन सी है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है दोस्त। तो अगर एक क्वेश्चन हम ये बनाना चाह रहे थे कि ईरान किन किन वाटर बॉडी के बीच में है, तो ईरान कैस्पियन सी के बीच में है और पर्शियन गल्फ के बीच में है, और हम ऑप्शन में रेड सी डालना चाह रहे थे पर वो आ नहीं पाया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि कैस्पियन सी में ऊपर है, पर्शियन गल्फ में नीचे है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो ये आपको सफाइस करेगा। और यहीं पर दोस्त आपका चब्बर पोर्ट है, चब्बर से हम लोग वहाँ निकलेंगे। एक्सीलेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि नैन्सी पेलोसी आती हैं, नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना के दिल में एकदम आग और अंगार बन गया है। महान औरत है, खूब आई, दबी उबी नहीं है। तैपई सिटी जो अगर आप देखेंगे ना, तो तैपई सिटी कहाँ है? आप देखिए कि तैपई का लोकेशन नॉर्दर्न पार्ट में है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न पार्ट में है। यहाँ पर एक स्ट्रेट है, दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड एज द ताइवान स्ट्रेट। दिस ताइवान स्ट्रेट इज कनेक्टिंग व्हाट? दिस इज कनेक्टिंग द ईस्ट चाइना सी विथ द साउथ चाइना सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, है ना। तो इस चीज को प्लीज थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है ताइवान स्ट्रेट। इट इज कनेक्टिंग द ईस्ट चाइना सी विथ द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे भाई अपना एक छत्र राज जमाना चाहता है, काउंटर करना उसको बहुत जरूरी है। जापान इसलिए प्रेजेंट है कि शिंजो अबे साहब का देहांत हुआ है। आपको पता है कि इसका 4 टेरिटरी है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, है ना। ये सब हम आपको बता रखे हैं। तो सबसे बड़ा इसका कौन है? होन्शु। जहां पर इनका मौत हुआ है वो होन्शु द्वीप पर ही है। टोक्यो कहां पर है? होन्शु पर ही है। सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और साथ में आपको बताया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है और क्षेत्रफल भी है। सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन के बीच में है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे ज़्यादा नहीं आपको करने की जरूरत है, यूपीएससी वाला लेवल पे मत जाइए, उनका एक अलग लेवल का क्वेश्चन आता है। तो वाई टू वेस्ट द टाइम, इतना प्रेशियस टाइम तो नहीं करना है। अगर बहुत आगे बढ़ेगा तो बॉस्पोरस स्ट्रेट पर जाएगा। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर ये बॉस्पोरस स्ट्रेट है। यहाँ पर आप देखिए सी ऑफ मरमरा है, ऊपर ब्लैक सी है, यही बॉस्पोरस स्ट्रेट है। इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बॉस्पोरस स्ट्रेट इज प्रेजेंट बिटवीन द सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी। ठीक है, आपको ऊपर ब्लैक सी के बारे में बता चुके हैं। ये हो क्या रहा है? नहीं ठीक है। फिर बॉस्पोरस स्ट्रेट का ये गूगल मैप है ना। टर्की का आपको पार्ट तो पता है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टर्की इज इन एशिया। ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, मतलब एशिया में भी है, यूरोप में भी है, पर इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो एशिया में है। ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट। बॉस्पोरस स्ट्रेट आपका फोटो के लिए है। यहाँ पर देखिए ब्लैक सी है, ये आपका ब्लैक सी हो गया, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा हो गया। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। विच कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द यूक्रेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन नहीं शेयर करता है। इसके लिए कोड है जो मेरा द्वारा नहीं बनाया गया, इंटरनेट से लिए हैं, कि हंगरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखते हैं, डॉक्टर के पास जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है तो वो हंगरी है। तो हंगरी मतलब देखिए ये हंगरी यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, हंगरी बॉर्डर शेयर कर रहा है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एम मतलब मोल्डोवा, आर मतलब
रोमानिया, अब देखिए यहाँ पर रोमानिया भी बॉर्डर शेयर कर रहा है ना, रोमानिया भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, हंगरी भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, मोल्डोवा भी कर रहा है। हंगरी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ब्रेड इन स्लोवाकिया, स्लोवाकिया तो कर ही रहा है, कहाँ गया स्लोवाकिया, स्लोवाकिया यहाँ पर देखिए कर रहा है, पोलैंड कर रहा है, ब्रेड मतलब बेलारूस, ये तो कर ही रहा है, रोमिंग मतलब रूस। दोस्त एक चीज़ को याद रखिएगा, ये जो हम आपको बताए ये ब्लैक सी है, ये आपका सी ऑफ, यहाँ पर ही तो आपका कर्च स्ट्रेट है, जो कर्च स्ट्रेट की बात में बार बार हो रही थी कि कर्च स्ट्रेट है, आप ऊपर देखिए स्ट्रेट ऑफ कर्च कहाँ गया, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपके लिए रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। देखिए ब्लैक सी है, सी ऑफ एजॉब है, तो यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है ना, तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉब के बीच में कर्च स्ट्रेट है, ठीक है। तो ब्लैक सी, सी ऑफ एजॉब वगैरह अपना सारा ये सब चीज़ देख लीजिए, इसके इसलिए डाल दिए हैं कि आपको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये टर्की है, ये बॉस्पोरस स्टेट है कि कौन सा, सब थोड़ा सा अपने नज़र दौड़ाइए, है ना, अपने थोड़ा सा मैप पे देखिए कि क्या है। अब क्वेश्चन नंबर ये 10 है, हो गया है ना। तो यही सब बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे ज़्यादा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, रोहित।